आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में बस्ती जनपद से कप्तानगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता श्रीमान रमाकांत पांडे जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपसे सन 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उत्तर प्रदेश में, इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि विधानसभा का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, विधायक जी ने कितना विकास किया है, चंद्र प्रकाश शुक्ला जी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, किस तरीके से आपका कप्तानगंज के लेके क्या विजन होने वाला, क्योंकि आप भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, टिकट मांग रहे हैं। अगर आपको मौका मिलता है किस तरीके से आप कप्तानगंज का विकास करेंगे, इन तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमने पांडे जी से समय मांगा और पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा सर, 22 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे और 5 साल का कार्यकाल जनता लगभग देख चुकी है, पूरा होने वाला है। क्या मिशन रहेगा आगामी 22 के चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी का एक पहले ही एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। जी, सबको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले से चल रही है, अभी भी सबको साथ लेकर चलेगी। और हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। विकास जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से विकास आपको हर जगह दिख रहा है। जैसे किसानों के खाते में पैसा आना, ये भारतीय जनता पार्टी एक पहली सरकार है जो किसानों की ध्यान रख रही है कि 2-2 हज़ार रुपये सभी किसानों के खाते में आ रही है धनराशि। दूसरी बात, उज्ज्वला योजना, भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वला योजना लाई कि लोगों के घरों में, रसोइयों में जो लोग महिलाएं चूल्हा फूंकती थी, वो चीज़ को ख़त्म किया। और जो सड़कें थी, कितनी टूटी फूटी सड़कें थी, काफ़ी मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो जनता देख रही है। और इसमें ज़्यादा कुछ रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उन्होंने गुंडा राज ख़त्म किया है। पहले लोग घर से चलते थे, डरते थी महिलाएं। आज की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, आज कोई कहीं भी जाए, कोई गुंडा राज नहीं है। गुंडा राज का पहला हमारा एक नारा था कि अब ना रहेगा गुंडा राज। उस नारा को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ख़त्म कर, मतलब सही माना और जो गुंडा राज था उसको ख़त्म किया। सर, अभी आपने बताया कि महिलाएं जो आसानी से बाहर निकल रही हैं, किसानों को 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। जी। रेप की बात आपने किया, जैसा कि उन्नाव कांड जो कि विधायक जी आपके पार्टी के थे, उसको सभी ने देखा। हाथरस जैसे कांड को सभी ने देखा। जी। 2,000 रुपये की बात जहाँ तक आपने किया है, इसमें जो किसान नेता हैं, विपक्षी हैं, सब कह रहे हैं कि किसानों को अपंग बनाया जा रहा है। 2,000 रुपये उनको क्यों दिया जा रहा है? जो हमारी फसल है उसका हमको भरपाई कीमत मिलनी चाहिए। MSP पे कानून बना दीजिए। हमारे ऊपर एहसान मत कीजिए, हमारी मेहनत का फल हमको मिलना चाहिए। नहीं, किसान रही बात MSP, किसानों की जो भी मांगे थी उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी मांगे थी उसको पूरा किया है। अभी तक उनकी मांग थी नहीं इसको हटा लिया जाए, हमारे को नुकसान है। उनको समझने में थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे किसान नेता थे जो उनको लग रहा था कि इनका नुकसान होगा, लेकिन नुकसान नहीं होना था। लेकिन फिर भी जो किसानों की बात मांग रखी थी उसको सबने स्वीकार किया और उसको दोबारा जो है भारत की संसद में उसको वापस ले लिया गया है, उनकी जो मांगे थी। और जो MSP के लिए बात करें, MSP पे सरकार बात कर रही है, उनकी सारी समस्याओं का निदान किसान ही किया जा रहा है। और जो रही बात उन्नाव की बात आपने की, उन्नाव में जो भी घटना हुई, घटना तो वो किसी के हाथ में होता है, पर सरकार तो पूरी मेहनत कर रही है। लेकिन अगर कोई घटना घट गई तो उस पर तत्काल कार्रवाई की गई है और सभी लोगों को जो है पूरी जाँच की गई, निष्पक्ष जाँच की गई। जो लोग दोषी थे उनको जेल में डाला गया है। सर, सन 2017 में आप टिकट मांग रहे थे जी, और अब 22 आने वाला है चुनाव, फिर से आपको उस टाइम पे टिकट नहीं मिला। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में निरंतर मेहनत किए और अभी तक लगे हुए हैं। और क्या आगामी फिर से आप सोच रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, टिकट मांग रहे हैं सर? जी बिल्कुल, टिकट के लिए हम मांग रहे हैं और अगर पार्टी उस लायक हमें समझेगी, हम अपनी बात रख रहे हैं पार्टी के सामने। हम जनता के बीच में हैं। अगर जनता हमारा सहयोग देगी, अगर जनता हमारे साथ है, अगर जनता सहयोग देगी तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी का अगर सहयोग रहा, पार्टी अगर हमें ऐसा उस लायक समझेगी
तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। जी सर, आपको ऐसा लगता है कि टिकट आपको मिल सकता है, क्योंकि विधायक जी आपके वर्तमान में अभी मौजूद हैं और वो चुनाव लड़े, विधायक बने, क्षेत्र में कुछ काम भी किए होंगे, अभी उसके माध्यम से आपकी जानकारी लेंगे हम। आपको लगता है टिकट मिल सकता है आपको? देखिए, ये जो भी बात है, ये सारी बात जनता अपनी सब, आप जनता के बीच में अगर जाएंगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि कौन क्या किया है। उसमें हमें उसमें ये नहीं कहना है कि क्या नहीं हुआ क्या हुआ है, लेकिन वो सब जनता जान रही है और जनता खुद चिल्ला रही है उस मामले, जनता खुद बता रही है। कितना विकास हुआ सर? वो आप जनता से पूछिए सर। आपकी सरकार है, आपके विधायक हैं क्षेत्र, यहाँ सरकार है, सरकार ने जो वर्क किया है लगातार चल रहे हैं, सरकार ने जो वर्क किया है वो तो धरातल पे दिख रहा है जी। वो सारे काम हो रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है जी। रही बात, उसमें आपको कुछ बताना ही नहीं है, मतलब वो जनता खुद चिल्ला रही है कि भाई मोदी और योगी जी ने क्या विकास किया है। नहीं, हम मोदी योगी जी की बात, हम क्षेत्रीय विधायक की बात कर रहे हैं सर। क्षेत्रीय विधायक का जो है, आप क्षेत्र में भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, और आपको क्षेत्र दिख रहा है क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया, उस मामले में हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जनता यहाँ पे विकास का अपडेट नहीं कर रही है सोशल मीडिया पे, लेकिन ये जरूर अपडेट मिल रहा है कि विधायक जी लगातार क्षेत्र से गायब हैं, उनके प्रतिनिधि सुनील पांडे जी लगातार वो इधर उधर चापलूसी करते रहते हैं और दलाली करते हैं, यही बात केवल सामने आ रहा है। विकास की बात सर कोई सामने नहीं आ रही है। ये मामला विधायक जी का है, विधायक जी के व्यक्तिगत मामले में या क्या है, इस मामले में मैं नहीं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं वो जनता देख रही है और उसका जो भी जवाब है जनता दे रही है। यानी आपके कहने का मतलब विधायक जी ने कुछ नहीं किया? मैं इस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ विधायक जी ने किया कि नहीं किया, वो जो भी चीज़ है वो जनता के सामने है जी, उसमें हमारे कहने से कुछ नहीं होना। अगर आप चुनाव लड़ेंगे, आपको मौका मिल जाएगा, उनका टिकट कट जाएगा, अगर आपको भी इस बात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल की सरकार रह चुकी है आपकी सर। देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है, कप्तानगंज का विकसित करना, कप्तानगंज के क्षेत्र का विकास करना। जी जी। मेरा राजनीति करने का एक ही उद्देश्य है, जन सेवा जी। मुझे जन सेवा करना है और उसी लिए हम राजनीति में आए हैं जी। तो जन सेवा का माध्यम हम राजनीति का बनाए हैं कि राजनीति करके हम लोगों को जो है जन सेवा में लाएंगे, और राजनीति नहीं कहते उसको, हम उसको जन सेवा ही कहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है लोगों की सेवा करना सर, सभी का उद्देश्य। हमने जीवन में एक उद्देश्य बनाया हुआ है कि अगर हम 10 रुपये कमाएंगे तो उसका अपने पास से जो 10 रुपये कमाते हैं उसका 10% हम जनता में लगाते हैं जी। और ऑलरेडी हम सबके लिए, जनता के लिए जो भी हो रहा है, गरीबों के लिए जो भी हमारे से हो पा रहा है वो हम करे आ रहे हैं। सर, जितने भी नेता हैं सब कहते हैं हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन बाद में जब उनको कोई पदवी मिल जाती है, विधायक सांसद बन जाते हैं या कुछ भी बन जाते हैं, फिर वो जनता का हाल नहीं पूछते हैं। कैसे आप भरोसा दिलाएंगे कि हम आपके लिए सही हैं? उस तरीके का तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने अपने जीवन का उद्देश्य ये रख रहा हूँ जी कि सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे, और हमारे अंदर जो भावना है कि सिर्फ क्षेत्र का विकास हो और जनता की समस्याओं का निवारण हो जी। सर, कप्तानगंज लगातार आप क्षेत्र में चल रहे हैं, विधानसभा में चल रहे हैं, क्या यहाँ की समस्याओं को आपने अभी तक महसूस किया है, देखा है? यहाँ की समस्या सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, सड़कें खराब है, वो सब चीज़ों को हमें सही करना है जी। अगर जनता हमें मौका देगी तो इन सारे चीज़ों को मैं करके दिखाऊंगा जी। जनता आपको मौका देगी तो आप सही करके दिखाएंगे, क्योंकि आपके विधायक जी तो नाकाम रहे 5 साल तक। अब वो विधायक जी का व्यक्तिगत मामला, मैं उस चीज़ पे नहीं कुछ कहना चाह रहा हूँ जी। हमें सबका साथ सबका विकास करना है जी। हम सबको साथ लेके चलेंगे और सबका विकास करेंगे। किस तरीके से आप बदलेंगे सर इसको, क्या विजन है आपके माइंड में? हमारा विजन ये, अगर मौका मिला तो हम हर एक चीज़ की जो जनता की समस्याओं का पूरा निदान करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे और क्षेत्र का प्रॉपर विकास होगा जी। सड़कें मेन है इस टाइम, यहाँ की जो सड़कें बहुत ख़राब हैं जी, उसको सही करेंगे, नाली, जो भी मतलब क्षेत्रीय समस्याएं हैं वो सबको निदान करेंगे। अभी आपने योगी जी का नाम लिया, मोदी जी का नाम लिया, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी सभी ने देखा किस तरीके से जो टीटी का पेपर होने वाला था वो लीक हुआ, पर्चा उसका, और पेपर रद्द कर दिया गया। कितने विद्यार्थी आत्महत्या कर लिए, परेशान हुए, कितने दूर दूर लोग गए थे पेपर देने के लिए, इसको भी देश ने देखा। भारतीय जनता पार्टी का विजन पूरा क्लियर है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा जी। और सरकारें थी, लोग अपराध करते थे तो कुछ दिन पता ही नहीं लगता था कौन किया कैसे किया जी। यहाँ 24 घंटा नहीं बीता, 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई की गई जी। ये सब पूरा दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा, जनता देख रही है जी। तो अगर कोई अपराध होता है तो उस पर तत्काल अगर कार्रवाई होगी तो निश्चित ही अपराध रुकेगा जी। और पहले की सरकारों में उनको संरक्षण दिया जाता था
यहाँ संरक्षण नहीं दिया गया। अगर जो लेकिन अपराध किया सर है, जितने भी पेपर हो रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, पुलिस का हो, पहले भी लीक होते आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो कि आज पहला पेपर लीक हुआ, इसके पहले भी कई पेपर लीक हुए हैं। कैसे सरकार फेल हो जाती है? लीक हुआ, देखिए अब इस मामले में तो वो कैसे लीक हुआ, क्या किया, वो तो जांच का विषय है। लेकिन जो भी जांच में आया, जिसके ऊपर लगा कि ये इन्वॉल्व हैं, उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की गई जी। और सरकार ने बड़े गंभीरता से इसको लिया है और उनको तत्काल कार्रवाई किया। जो भी अपराधी हैं उनको जेल में डाला गया। जी। कप्तानगंज की जनता जो भी आपको सुन रही है, जो युवा भाई सुन रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज है सर आपका? हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि अगर कप्तानगंज की जनता ने हमें मौका दिया तो हम क्षेत्र का समग्र विकास करेंगे जी। और किसी को, हमारे क्षेत्र में किसी की जो भी परेशानी होगी वो हमारी परेशानी हो, उसको अपना समझ के हम सबके साथ जुड़ेंगे और उसको तत्काल निदान करेंगे जी। और हम हर समय उनके दुख सुख में हमेशा तैयार मिलेंगे। जी। दोस्तों, अभी तक आप सभी भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता श्रीमान रमाकांत पांडे जी को आप सभी सुन रहे थे, जो कि उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। और मैंने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए कि किस तरीके से आपके क्षेत्र में विकास हुआ है, क्या समस्याएं हैं, क्या आपका विजन है, आपके विधायक जी ने कितना विकास किया है। तमाम सारे मुद्दों को हमने छेड़ा और उस पर आपने माननीय नेताजी का जवाब सुना। अब मैंने बहुत सारे प्रत्याशियों का जो कप्तानगंज से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके पहले भी मैंने इंटरव्यू किया है और आज आपका भी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप सभी सुनेंगे। तो ये फैसला मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं कि इन सभी प्रत्याशियों में से आपके लिए बेहतर प्रत्याशी या आप किसको चुनना चाहते हैं, आप खुद इसका चुनाव कीजिए, खुद आप फैसला कीजिए कि आपके लिए बेटर कौन रहेगा। आपकी जन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए, आपके सुख दुख में खड़ा रहने के लिए कौन सबसे बेटर प्रत्याशी है, उसका आप चुनाव करेंगे। मेरा इतना काम है कि मैं सभी के विचारों को, सभी के विजन को आपके सामने रखूँ। सर, हमारे साथ आप जुड़े और आपने सब कुछ, अपने विजन, अपनी समस्या, विधायक जी के बारे में जो भी विकास कार्य हुए, सब कुछ आपने बताया। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।